कल की क्लास में हम लोग ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, गणना का मूल सिद्धांत, ठीक है। और गणना के मूल सिद्धांत में दो सिद्धांत आते हैं, एक आता है गुणन सिद्धांत, ठीक है, एक आता है मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना, और एक आता है आपका एडिशन रूल होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत दो रूल आते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल आता है और एक होता है एडिशन रूल, ठीक है। हमें मल्टीप्लिकेशन रूल कब अप्लाई करना होता है, ये बात मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना। क्या आने पर, क्वेश्चन में क्या सेंस बनने पर, और तथा व का सेंस बने ना, इन तीनों को इंग्लिश में एंड ही बोलेंगे ना, और तथा व और एंड का सेंस बने तो हमेशा हमें क्या करना होता है, टोटल केसेज के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, समझ गए। और एडिशन रूल हमें कब लगाना होता है, जब क्वेश्चन में किसका सेंस बने, या अथवा का बने ना, और जिसे बोलते हैं, तो या अथवा आर का सेंस बनने पर हम टोटल सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो हमें टोटल सिचुएशन आ जाती है, समझ गए। तो आज के क्लास में हम, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 को देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, डिजिट 1, 2, 3, 4 व 5 से 3 डिजिट नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। नंबर वन बोला है रिपीटेशन अलाउड, और नंबर 2 बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, समझ गए। 1, 2, 3, 4, 5 अंक से 3 अंकी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 1, अंकों की पुनरावृत्ति चाहे जितनी बार हो, और नंबर 2, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 5 डिजिट से 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं हमें बताना है। कब, जब रिपीटेशन अलाउड हो तब, और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तब। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हमें कब बताना है, जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड। तो कितने अंक की, तो जितने अंक की हमें नंबर्स बनाने रहेंगे, अंक ना, जितने अंक की हमें संख्या बनानी रहेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, उतने बॉक्सेज ले लेने पड़ेंगे, ठीक है, उतने में बॉक्सेज ले लेने पड़ेंगे। और ये हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, ये हमारा दहाई का अंक होता है, 10 डिजिट होता है, और ये हमारा क्या होता है, 100 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए 5 अंकों से ना कोई 3 अंक लेकर कितनी संख्याएं आप बना सकते हो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, ठीक है। तो मतलब हमको क्या कह रहा है कि आप ऐसे 123, ठीक है, 123, 345, 5, 5, ठीक है ना, 1, 1 ना, 1, 1, 2, ठीक है, 2, 2, 3, इस तरीके से कितने नंबर आप बना सकते हो। इन दिए गए 5 अंकों से 3 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी ना, जिसमें बोला रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, इसी वजह से 5 तीनों पे लिख सकते हो ना, 2 पे 1 लिख सकते हो, 1 पे कोई डिफरेंट नंबर, या तीनों पे 1 लिख सकते हो ना। और ये भी, इसमें क्या हुआ, रिपीटेशन अलाउड वाले भी आ रहे हैं और जो ना डिफरेंट वाले भी आ रहे हैं। रिपीटेशन अलाउड में क्या होंगे, आपके ऑल टाइप के नंबर आएंगे, समझ गए, लेकिन वो कितने अंक के होंगे। तो ऐसे कितने बनेंगे, हमें टोटल पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये यूनिट वाला प्लेस है ना, ये जो यूनिट वाला प्लेस है, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं,
ना 5। इनमें से हम चाहे जो नंबर यहाँ पे क्या करें, फिल कर दें, चाहे जो नंबर हम जमा दें ना, चाहे जो। तो यहाँ पे हम यूनिट वाले डिजिट को कितने नंबर आप बेस से फिल कर सकते हैं, 5 बेस से फिल कर सकते हैं। और 10 वाले डिजिट को, और 10 वाले डिजिट को, दहाई वाले अंक को भी 5। क्यों? यहाँ पे हम कोई एक ही अंक जमाए रहेंगे। सपोज अगर 1 जमाए हैं, 1 अगर हम फिल किए हैं तो 1 यहाँ पे भी फिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। तो अगर यहाँ पे हमने 1 फिल किया है तो यहाँ पे भी 1 फिल कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमने 2 फिल किया है तो यहाँ पे भी हम, तो इसलिए जो 10 वाला डिजिट है, जो दहाई वाला अंक है, वो भी कितने तरीके से, 5 तरीके से ना। और वैसे 100 वाला प्लेस भी 5 तरीके से कि नहीं, बताओ? क्योंकि अगर यहाँ 1 आपने फिल किया तो यहाँ पे भी कर सकते हो ना, तो इसको भी आप 5 तरीके से। तो यहाँ पे देखो और का, एंड का सेंस बन रहा है कि नहीं? यूनिट वाले डिजिट को 5 प्लेस से, मतलब 5 डिजिट से फिल कर सकते हैं, और 10 वाले डिजिट को भी, और 100 वाले डिजिट को भी। तो और का सेंस जब भी बने, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मालूम हो जाता है? टोटल बेस मालूम हो जाता है कि नहीं? टोटल बेस मालूम हो जाता है। तो कितना आ गया? 125। इन दिए गए 5 अंकों से 3 अंकों की रिपीटेशन अलाउड हो तो ऐसे कितने बन सकते हैं? ये कुछ मॉडल हैं, ये कुछ प्रस्तुति है बस, ठीक है, लेकिन ऐसे कितने बन सकते हैं? टोटल 125। तो आप एग्ज़ाम में क्या करिएगा, ये आप सैंपल स्पेस भी दिखाते चलिएगा, कुछ मॉडल भी दिखा लीजिएगा ना, जिससे श्योर हो जाए कि हाँ आपको आ रहा है ना। बताओ, ऐसे ही तो 125 बनाने थे आपको, ऐसे ही तो 125 बनेंगे। ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है? समझ में आ गया? फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन क्या हो? नॉट अलाउड ना। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो कितने बनाए जा सकते हैं? रिपीटेशन नॉट अलाउड है कितने? 3 ना। तो ऐसे आप 3 बॉक्स ले लो। बताओ, ऐसे 3 बॉक्स ले लोगे? क्यों? ऐसे 3 बॉक्स ले लोगे आप। जितने डिजिट का नंबर बनाना हो, जितने अंक की संख्या बनाना हो, उतना बॉक्स लेना, ठीक है। और इस बार क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। एक बार जो यहाँ यूज हो जाएगा, बगल वाले प्लेस पे आप नहीं यूज कर सकते हो। तो बताओ, ये जो यूनिट वाले डिजिट, जो ये यूनिट वाला डिजिट है, कितने तरीके से फिल हो सकता है? 5। भाई इनमें से कोई से भी फिल कर दो, ये 5 में से कोई से भी फिल कर दोगे ना। कोई एक ही फिल करे रहोगे, कोई एक ही फिल करे रहोगे। उसके बाद बगल वाले के लिए भाई यहाँ पे कोई एक ही तो फिल करे होगे, कोई एक ही तो जमाए होगे ना, कोई एक को ही तो बैठाए होगे यहाँ पर। अब 4 और बच गए नहीं। तो इकाई वाले को कितने तरीके से? 5। और दहाई वाले को, 10 वाले डिजिट को। अब यहाँ और यहाँ 2 बैठ गए होंगे, 2 फिल हो गए होंगे, 2 जमा हो गए होंगे, और यहाँ पर 3 ना, क्योंकि टोटल 5 है। अब यहाँ पे 2 बैठ गए हैं, समझ गए? अब देखो यहाँ पे और का सेंस यहाँ पे भी निकल रहा है ना, तो टोटल बेस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसमें देखो कैसे बनेंगे, समझ रहे हो ना? 1 2 3 ना, और क्या 3 4 5, देख रहे हो ना? और 2 3 4 रिपीट ये वाला आएगा, ये 1 1 ये आएगा, ये सब नहीं आएंगे इसमें, ये सब नहीं आएंगे, सब पे डिफरेंट रहेगा। बोलो, ये सारे आएंगे? नहीं आएंगे। इस टाइप के नंबर्स ऐसे कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। बताओ, तो ये क्वेश्चन भी आ गया कि नहीं? रिपीटेशन अलाउड हो तब, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, आप नोट कर लें या दोबारा आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। अब आइए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का अगला क्वेश्चन आप देख लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिट 1 2 3 4 5 6
से 3 अंकी 3 डिजिट की कितनी सम संख्या, बोले तो इवन नंबर बनाई जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। समझ में आया बात? क्वेश्चन क्या है कि डिजिट 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं जो इवन हो? क्या हो? इवन। और रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है। रिपीटेशन क्या है? अलाउड है तब ना। तो चलो करो, रिपीटेशन अलाउड है। आप क्या जानते हो इवन नंबर के बारे में? आप क्या जानते हो? सम संख्या इवन नंबर बनाना है ना। तो इवन नंबर के लिए आपको बात पता है, इंड में क्या होना चाहिए? इंड में क्या होना चाहिए? इन्हीं में से देखिएगा, इंड में क्या होगा? 2 4 6। देखो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा? इवन होगा कि नहीं? बताओ ना। तो यहाँ पे आपको इन डिजिटों से किस तरह के नंबर बनाने हैं, जैसे 1 3 2, ये इवन नंबर होगा कि नहीं? बताओ। या 1 3 4, ये इवन नंबर होगा कि नहीं? 1 3 6, ये इवन नंबर होगा कि नहीं? तो ऐसे अगर लास्ट में इंड में 2 4 6 में से कोई होगा तो वो नंबर हमेशा इवन ही तो होगा। तो ऐसे इवन कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ये बात आपको बताना है। और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड भी है, मतलब ये भी हो सकता है 1 1 2 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? 3 3 2 हो सकता है। इस तरीके से कितने नंबर जो है बनाए जा सकते हैं हमको बताने हैं, लेकिन वो सारे इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे इवन होने के लिए जो यूनिट डिजिट है, जो इंड वाला पार्ट है, वो हमेशा उसमें क्या होने चाहिए? 2 या 4 या 6, या है ना। या होने पे क्या करते हो? ऐड। तो जो यूनिट डिजिट है कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? इन्हीं में से कोई एक अंक यहाँ पे जमेगा। बताओ। अब अगर यहाँ पे 2 जम गया है, अगर यहाँ पे 2 जम गया है, तो क्या यहाँ पे 2 जमा हो जाएगा फिर से? फिर दो को फिल कर सकते हो कि नहीं यहाँ पे? क्यों? रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ सेकेंड वाला जो दहाई वाला अंक है कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 6। इनमें से चाहे जो अंक फिल करो ना, क्योंकि यहाँ पे अगर इवन नंबर आ गया है तो यहाँ पे चाहे जो फिल करोगे अब तो इवन नंबर बनेगा ही। तो यहाँ पे कितने तरीके से? 6, क्योंकि यहाँ जो आप नंबर यूज किए हो तो यहाँ तो करीब आ रहे हो, तो यहाँ पे 6। अब जो यहाँ और यहाँ आपने फिल कर लिया है, उस नंबर को भी यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। क्यों? रिपीटेशन। तो यहाँ पे भी कितने तरीके से? 6। तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? तो 108 ऐसे बेस बनेंगे। समझे? अब इसी क्वेश्चन को, ये तो क्या था? रिपीटेशन अलाउड पे। अब इसी क्वेश्चन को रिपीटेशन नॉट अलाउड पे भी कर लेते हैं। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? बताओ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो भी जो इंड वाला है, जो यूनिट वाला डिजिट है, वो कितने तरीके से फिल होगा? 3 तरीके से फिल होगा कि नहीं? अब 3 में से कोई एक यहाँ पे फिल हो गया होगा, कोई एक जमा हो गया होगा। बताओ। तो अब यहाँ पे अगर 2 जमा हो गया होगा तब यहाँ 2 नहीं जमा हो सकता ना। तो यहाँ पे, यहाँ के लिए कितना? 5। यहाँ के लिए टोटल 6 है ना। टोटल में एक यहाँ पे जम गया है, तो यहाँ पे 5। अब 2 जम गए कि नहीं? अब 2 जम जाएंगे ना। बताओ। तो यहाँ क्या हुआ? 4। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया? 60। रिपीटेशन नॉट अलाउड पे ये आंसर दोगे। और अब अगर ऑड पूछा होता तो भी यही आंसर होता कि नहीं? अरे यार, ऑड पूछा होता तो 1 3 5 ही तो ऑड नंबर्स होते हैं, तो भी यही आंसर देते कि नहीं? बोलो। चाहे इवन कह लेता चाहे ऑड कह लेता, यही आंसर आने वाला था कि नहीं? बताओ। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आप लोगों को? नोट डाउन कर लें, या नेक्स्ट टाइम तो कर ही लेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मास्टर आपको यहाँ पे लैंग्वेज रिटर्न कराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको आंसर देना है, तो आप यूँ कर लो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना क्या कि नंबर ऑफ वेज फिलिंग इन यूनिट प्लेस इज 3 ना, एंड 10 डिजिट नंबर ऑफ वेज फिलिंग इन 10 डिजिट इज 5 ना, देयरफॉर टोटल वेज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे। ये स्टेटमेंट लिख कर आप जो है करोगे, तब आपके एग्जाम में नंबर मिलेगा। बाकी हम जहाँ है कोई टेंशन लेने की नहीं है, जैसे हम करा रहे हैं वैसे कराइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन भाई अगर मास्टर लैंग्वेज लिखाए रहेंगे तो आपको भी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और लैंग्वेज आप लिख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ बस वही को लैंग्वेज यहाँ पे लिख देना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है ना। इस तरीके से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आइए सेकेंड वाला, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करिए, आप लोग करिए थर्ड वाला क्वेश्चन करिए। थर्ड वाला भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थर्ड वाला करिए। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। थर्ड वाले में कह रहा है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 लेटर से 4 लेटर के कोड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, यदि किसी भी अक्षर की किसी भी लेटर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर कौन होते हैं बताओ? ABCDEFGHI हो गया। जे देखो 10 लेटर लेने हैं, तो ये 10 लेटर हो गए, ठीक है। और 10 लेटर हैं दिए गए, 10 लेटर से हमें कितने लेटर के? 4 लेटर के। और यहाँ पे क्या बोला है? रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल दिया है कि नहीं? तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे ना। तो ये जो यूनिट वाला प्लेस है इसको हम कितने बेस से जो है फिल कर सकते हैं? 10 ना। इन 10 में से चाहे जो एक लेटर है यहाँ रिटर्न कर दें। अब अगर हमने यहाँ पे जो भी रिटर्न कर दिया है, अब यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो बगल वाले के लिए 9 और इसके बगल वाले के लिए 8 और इसके बगल वाले के लिए 7 ना। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल बेज आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं? बताओ, हो गया आंसर? 50-40 यहाँ तक आया कि नहीं बताइए। इस तरीके से कैसे बनाना है ना, जैसे इस तरीके से ABCD एक हो गया ना, आ रहा है ना, FGHI, ऐसे कितने बनेंगे समझ गए? 5040 लेटर ऐसे बनेंगे, समझ गए, यूजिंग 10 लेटर। बताओ, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 9 डिजिट के अंकों का यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आप कितने तरीके से बना सकते हो, लेकिन प्रत्येक नंबर, एवरी नंबर 67 से स्टार्ट होगा और कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता है। मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो आपको कितने डिजिट दिए गए हैं? 0 से 9, मतलब आपको 10 डिजिट दिए हैं ना। 0 और ये आपके कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं कि नहीं? आपको 10 डिजिट से 5 डिजिट का क्या बनाना है? टेलीफोन नंबर। कितने बन सकते हैं? रिपीटेशन नॉट अलाउड है, लेकिन शर्त क्या है कि वो सारे नंबर्स, वो टेलीफोन सारे, मतलब जितने भी टेलीफोन नंबर्स हैं वो किससे स्टार्ट हों? 67 से स्टार्ट हों। तो कुछ यहाँ पे लिख लो, मतलब जितने भी टेलीफोन नंबर बने वो 6-7 तो यहाँ पे हो, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो, 5 समझना, 7 8 इस तरीके से। यहाँ पे 6-7 हो, यहाँ 1 2 3 हो, यहाँ 6-7 हो, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 3 हो, 2 हो, 1, इस तरीके से
इस तरीके से कितने बनेंगे? यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग, ये यहाँ पे ये जो 2 नंबर है ये सम में रहेंगे। ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? समझ गए ना? ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 6 को जमा दोगे कि नहीं, और यहाँ पे आप 7 को जमा दोगे। यहाँ 6 और 7 हमेशा के लिए फिक्स हो गए। यहाँ कोई अदर अंक, अदर डिजिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा। 6 को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? केवल एक तरीके से, बताओ। और 7 को भी केवल एक तरीके से। समझ में आया? रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। अब बताओ, अब हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 8, क्योंकि 2 फिल हो गए। अब इसको भूल जाओ, ये दोनों यहाँ आएंगे। समझ गए? अब बगल वाले को बताओ 8, और उसके बगल वाले को, इन दोनों को यहाँ पे भूल जाओ। अब यहाँ पे बगल वाला 7 और बगल वाला, अब मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको क्या आएगा आंसर? हाँ, ये तो आपको टोटल बेज मालूम हो जाएगा कि नहीं, ऐसे कितने बनेंगे बताओ। यहाँ 6 और 7 पलथी मार के बैठ गया है, अब ये उठेगा ही नहीं ना। अभी ये जो लोग आएंगे ऐसे इसी के बगल चिपकते जाएंगे ना। ये दोनों लोग यहाँ पर जम उठे हैं, जम गए हैं, जम। ठीक है ना? ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलो अगला ट्राई करो। 4th वाला हो गया। अब 5th वाला देखो। 5th वाला क्या है? क्या है बच्चों? एक सिक्का 3 बार उछाला जाए ना। क्या है क्वेश्चन देख लो। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है? एक कॉइन जो है 3 टाइम टॉस किया गया है ना, और जो रिजल्ट आएंगे, जो आउटकम्स आएंगे, उनको क्या कर लिया गया है? डिनोट कर लिया गया है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नंबर बताने हैं कि कितने नंबर पॉसिबल हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों? एक कॉइन है ना, एक कॉइन को कितने बार? 3। पहली बार ऐसे टॉस किया गया होगा, कहीं गिरा होगा। दूसरी बार टॉस किया गया होगा, कहीं गिरा होगा। और तीसरी बार टॉस किया गया होगा, कहीं गिरा होगा। अगर आप एक कॉइन 3 बार जो है टॉस करोगे तो कितने प्लेसेस टेकन करेगा? 3 प्लेसेस टेकन करेगा कि नहीं? बोलो। एक कॉइन अगर 3 टाइम टॉस करोगे कितने प्लेसेस पे? 3 प्लेसेस टेकन होंगे कि नहीं? एक बात जान लेना, एक सिक्का 3 बार उछालें या 3 सिक्का 1 बार उछालें, बात एक ही होगी। विच आर सेम थिंग, ये दोनों एक ही बात हैं। एक सिक्का 3 बार उछालोगे तो भी तो 3 अलग अलग प्लेसेस होंगे, और 3 सिक्का 1 बार उछालोगे तो भी तो अलग अलग ही प्लेसेस पे गिरेंगे। विच आर सेम थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, आगे यहाँ पे क्या है? कितने प्लेसेस बनेंगे? 3 बॉक्सेस बनेंगे नहीं? बोलो। 3 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है। पहली बार राहुल दर्पण, पहली बार आप जो है कॉइन टॉस किए हैं, सिक्का उछाले हैं, तो क्या आया होगा? हेड या टेल। तो कितनी स्थिति बनी? 2 बनी कि नहीं? ऐसे। और दूसरी बार उछालेंगे तब भी क्या आएगा? हेड या टेल। और तीसरी बार करेंगे तो भी, तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटी हुई? हाँ? कुछ लोग तो 6 ही कह रहे होंगे, और है ना, तो 8। ठीक है क्या? 8। कैसे देख लो, सुन लो। यहाँ पर पहली बार आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया होगा या टेल, इन दोनों में से कोई एक ही ऊपर आउटकम आया होगा। फिर आपने क्या किया होगा? फिर से उछाला होगा। तो अगर हेड आया रहा होगा तो हेड के साथ हेड आया जाएगा या टेल आ जाएगा? या टेल आया होगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा? हेड या टेल आ जाएगा। दूसरी बार। और तीसरी बार उछालोगे तब हेड आया रहा होगा और उसके साथ हेड या टेल आ जाएगा। हेड टेल आया रहा होगा, उसके साथ हेड या टेल आ जाएगा। ऐसे इसके साथ भी हेड या टेल और इसके साथ भी हेड या टेल। तो ऐसे टोटल कितनी स्थिति बनी? 8 स्थिति बनी नहीं? वो 8 स्थिति क्या क्या होंगी? वो 8 स्थिति क्या क्या होंगी? बोलो। हेड हेड हेड, फिर बोलो हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड,
हेड टेल टेल, ठीक है ना। और क्या होगा बताओ? टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल, ठीक है ना। अगर आप वैसे बनाओगे तो बनाते ही रहोगे, इसलिए हमेशा ट्री मेथड का यूज कर लेना, ठीक है। एक कॉइन चाहे जितना बार उछाला गया हो ना, थ्रो किया गया हो, इस तरीके से आप ट्री मेथड से ऑल सिचुएशंस को आप क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें केवल नंबर बताने थे बस, ये चीज़ आपको बनाना नहीं था। प्रोबेबिलिटी में यही चीज़ आपको रिटेन करनी रहती है, इसलिए मैंने कहा लगे हाथ इसको भी बता दें, कोई बहुत टफ काम तो है नहीं, तुरंत आप समझ लोगे ही ना। प्रोबेबिलिटी में एक सिक्का 3 बार उछाले तो हमें 8 स्थितियाँ दिखनी चाहिए, तो 8 स्थितियाँ इस तरीके से दिख नहीं जाएंगी, तो हम यूजिंग ट्री मेथड, इस तरीके से ट्री डायग्राम है ये, ट्री डायग्राम की हेल्प से हमारे सिचुएशंस को रिटर्न कर लेंगे, सो आप कर लेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमें टोटल क्या बताना था, नंबर बताना था। इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक बात और यहाँ पे सुन लो, अगर एक पासा, एक डाइस, क्या एक डाइस अगर 2 टाइम थ्रो किया गया हो, एक डाइस 2 टाइम जो है क्या किया गया हो, थ्रो किया गया हो, एक पासा 2 बार उछाला गया होगा, पहली बार उछाला गया होगा तो 1 से 6 में ही कोई एक अंक आया होगा, और दूसरी बार उछालेगा तो भी 1 से, तो टोटल कितनी स्थिति बनेगी, 36। क्या वो कैसे बनेगी देख लो। पहली बार आपने क्या किया होगा, डाइस थ्रो किया होगा, तो ऐसे 1 से 6 में से कोई अंक ऊपर आया होगा कि नहीं, एक ही आया होगा। फिर आपने सेकेंड टाइम किया होगा तो हो सकता है 1 के साथ 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, और ये 6 ना। तो ऐसे सब के साथ 6 स्थिति बनेंगी नहीं, बताओ तो टोटल क्या हो जाएंगे। अगर वो 36 सिचुएशंस आपको रिटर्न करनी हो तो कैसे रिटर्न करोगे, समझ गए। 1, 1, 2, ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा 1, 6 होगा। फिर 2, 1 से 2, 6 तक जाएगा कि नहीं, 3, 1 से 3, ऑल पॉसिबिलिटीज़ को आप क्या रिटर्न कर सकते हो कि नहीं, बताओ हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, आज ही बता दे रहा हूँ, कल भी बताऊँगा। अगर एक सिक्का, एक कॉइन, सिक्का अगर सिक्का है, अगर कॉइन है, जितनी बार उछाला जाए, जितना बार फेंका जाए, 2 की पावर उतना कर दोगे तो टोटल नंबर आप बेज हो जाता है। एक सिक्का 3 बार उछाला गया ना, तो 2 की पावर क्या करोगे। एक सिक्का 10 बार उछाला गया तो 2 की पावर क्या करोगे ना। तो ये हमेशा टोटल बेज बताएगा ना, कितना आ सकता है, ठीक है। 5 बार उछाला गया ना। अब अगर डाइस है, क्या है डाइस, एक डाइस, एक पासा 3 बार उछाला गया, 6 की पावर करनी है, 4 बार उछाला गया तो आप पावर कर दोगे, समझ गए। डाइस का मतलब 6 से होता है कि नहीं। तो जितनी बार उछाला जाए, जितनी टाइम उछाला जाए, थ्रो किया जाए, फेंका जाए, उतनी पावर कर दोगे तो इससे क्या मालूम हो जाएगा, टोटल बेज मालूम हो जाएगा। टोटल कितनी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं वो चीज़ मालूम हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, आपके गुजर बसर में बहुत हेल्प करेगा आगे चल के ना। चलिए अब आगे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 7.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, डिफरेंट कलर के कितने झंडे दिए गए हैं, कितने फ्लैग्स दिए गए हैं, 5, ठीक है। डिफरेंट कलर के कितने फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो जैसे रेड का होगा, वाइट का होगा, ठीक है, ब्लू होगा और येलो हो जाएगा और ग्रीन, ठीक है। तो 5 डिफरेंट फ्लैग्स आपको दिए गए हैं, 5 डिफरेंट कलर के क्या दिए गए हैं, फ्लैग्स दिए गए हैं। आगे बोल रहा है इनसे कितने डिफरेंट संकेत बनाए जा सकते हैं, इनसे कितने डिफरेंट संकेत सिंबल बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, ये 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स दिए गए हैं ना, इससे कितने सिंबल बोले तो संकेत बनाए जा सकते हैं ना, एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग के नीचे रखकर, एक फ्लैग और उसके बिलो दूसरा फ्लैग होकर कितने जो है डिफरेंट सिंबल बनाए जा सकते हैं। जैसे ये एक फ्लैग है, ठीक है, और ये आपका दूसरा फ्लैग है, एक के नीचे दूसरा ऐसे रख के कितने डिफरेंट फ्लैग जो है मतलब संकेत बनाए जा सकते हैं, सिंबल बनाए जा सकते हैं। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे, जैसे देखो यहाँ पे देखो 5 है ना, 5 डिफरेंट कलर है, तो फर्स्ट वाले पे क्या करेगा, इन 5 में से कोई भी एक कलर ले लिया जाएगा कि नहीं बताओ। तो फर्स्ट वाले को कितने बेस से फिल कर सकते हैं, 5, और सेकंड वाले को, अब कोई एक कलर यहाँ जमा दोगे ना, कोई एक कलर जमा नहीं दोगे तो टोटल कितना आ गया बताओ, 20 आ गया कि नहीं। वो 20 कौन कौन होंगे समझ रहे हैं ना, जैसे ये रेड वाइट का एक सिंबल बन गया, और रेड ब्लू का भी बन सकता है, रेड येलो का भी बन सकता है, रेड ग्रीन का बन सकता है। ऐसे कितने बनेंगे, 20 बनेगा ना, 4 इसका बना ना, रेड के साथ 4 बना, ऐसे वाइट के साथ 4 बनेगा, इसके साथ 4, इसके साथ 4 और इसके, तो 4 पंचे 20 नहीं हो जाएगा। तो इससे डिफरेंट क्या बन रहे हैं, सिंबल बन रहे हैं कि नहीं, संकेत बन रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं ताकि ये हमारा ऑल टोटल कंप्लीट हो जाए आज के क्लास में ना। तो इसका देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल अच्छा है, बढ़िया है, देखो वर्ड जो है क्या दिया है, एक वर्ड रोज दिया है, ठीक है, वर्ड रोज के लेटरों से 4 लेटर वाले कितने जो है डिफरेंट जो है वर्ड बनाए जा सकते हैं, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। हाँ सुनो, ये वर्ड क्या है, रोज है, ठीक है, इनके लेटरों को, इनके चारों लेटरों को लेकर कितने डिफरेंट लेटर वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 4 है, 4 लेना है, 4 लेटर है, 4 लेटर लेना है, तो कितना बॉक्स बनाएगा, 4 बनाएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, तो ये यूनिट वाले को कितने बेस से फिल कर सकता है, 4, इनमें से चाहे जो जमा दे, बोल, और ये 10 वाला डिजिट, और 100 वाला, 1000 वाला, समझ गए, मल्टीप्लाई कर दो तो कितने बनेंगे, 24 बनेंगे कि नहीं। एक मॉडल आपके पास है, ऐसे आगे पीछे कर दो यूं, ऐसे कितने बनेंगे, 24 बनेंगे, समझ गए कि नहीं। आगे ये आपका एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल 2 देखो क्या है, एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 क्या है, ये झंडा वाला है, कह रहा है भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से, ठीक है, डिफरेंट कलर के कितने फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स हैं ना, जैसे क्या, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, वाइट, ऐसे 4 कलर के क्या है, आपको फ्लैग्स क्या है गिवन दैट है, आपको क्या करना है, ठीक है, 1 फ्लैग के बिलो सेकंड वाला फ्लैग रख के कितने जो है सिंबल क्रिएट किए जा सकते हैं, बताओ। एक फ्लैग के नीचे आपको दूसरा फ्लैग रखना है, तो अब ऐसे कितने जो है डिफरेंट सिंबल बन सकते हैं, संकेत बन सकते हैं, बताओ भाई। फर्स्ट में इनमें चारों में से चाहे जो कलर डाल दो, और सेकंड के लिए कोई 3 ही डालोगे, तो टोटल क्या हुआ 12। वो समझ रहे हो ना, वो देखो ये फर्स्ट है ना, समझ में आ रहा है बात,
बताओ। आर के साथ देखो, सॉरी आर जी हो गया, आर जी हो गया, आर वाई हो गया, आर जी है, हाँ सॉरी आर जी है, आर वाई, आर डब्ल्यू, ऐसे आर है ना, ऐसे जी के साथ 3, वाई तो 12 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये अलग अलग क्या है कि क्या है, नोटेशन सिंबल है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, आपको डिजिट दिया है 1 2 3 4 5 में से कितनी 2 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 डिजिट की कितनी ना, इनकी हेल्प से 2 डिजिट की कितनी इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की जा रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन क्या है, अलाउड। तो कितने 2 ना, तो 2 बॉक्स बना लो। बताओ लास्ट में क्या होना चाहिए ना, 2 या 4। तो यहाँ पे 2 तरीका हुआ कि नहीं, यूनिट वाले डिजिट को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, अगर यहाँ पे 2 यूज किए तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो 5 दूनी 10 हुआ कि नहीं बताओ। जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे 12 दिख रहा है कि नहीं, 12 हो गया, 14 हो गया ना, कहाँ 16 है भाई, इन्हीं 5 डिजिट से बनाना ना। तो ऐसे आपको 24 22 ना, 24 22 ना, 44, इस तरीके से ऐसे कितने बनेंगे 10, समझ गए ना। ऐसे आप बना सकते हैं, आपको बनाना नहीं है ना, क्योंकि बनाना होता तो फिर ऐसे 10 ही बना पाओगे। यहाँ पे ना 9 डिजिट दे देगा और कहेगा 4 बनाओ, तो फिर बनाते ही रहोगे ना, फिर यही बनाओगे और कोई काम भी नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे ना क्या बताना रहता है, ऐसे नंबर बताना रहता है, लेकिन आपको सोच पैदा कर ही देता है कि अगर कोई आपको चैलेंज करे बनाओ ही, तो आप बना सकते ही हो। 2 एग्जाम्पल और हैं, देख लो ना। ये 4th वाला एग्जाम्पल वाकई में बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं, ये 4th वाला एग्जाम्पल उसमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और क्या है देख लो, 4th वाला एग्जाम्पल वाकई में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 वर्ड मिलेंगे। ठीक है, सुनो, कम से कम, कम से कम, इसको इन अदर वर्ड न्यूनतम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूनतम। और अंग्रेजी में ये एट लीस्ट के नाम से जाना जाता है, एट लीस्ट। बोलो, ये बहुत ही हिस्ट्रिकल वर्ड बता रहा हूँ ना, जैसे या अथवा आने पे क्या करोगे आप जानते हो, और तथा वा बनने पर क्या करोगे जानते हो ना। ऐसे ये बहुत ही हिस्ट्रिकल वर्ड है, कम से कम, न्यूनतम, एट लीस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलूं, ठीक है, क्या बोलूं कि कम से कम, कम से कम कल 2 बच्चे आएंगे, 2 स्टूडेंट आएंगे तो ही क्लास चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो इसका क्या मतलब है, कम से कम 2 स्टूडेंट आएंगे। ठीक है ना, कम से कम 2 स्टूडेंट आ गए। आप ये इमेजिन करिए, अगर 1 आ गए तो कल क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, अगर 10 आ गए तो, 2 आ गए तो, 3 आ गए तो कम से कम 2 का मतलब, एटलीस्ट 2 का मतलब समझ में आया, एटलीस्ट 2 का मतलब, एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम, कम से कम। 2 का क्या मतलब है समझ गए, 2 से स्टार्ट करो और एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ। बोलो, ये बात समझ गए कि नहीं। तो कम से कम, न्यूनतम और एटलीस्ट बोला रहेगा तो क्या करोगे, जहाँ जितना एटलीस्ट बोला है उससे स्टार्ट करके एक एक ना, मोबाइल का नेटवर्क याद रखो, एक एक बढ़ता जाता है ना, तो जहाँ तक बोला उससे लो और एक एक बढ़ाते जाओ। ठीक है, कहाँ रुकना रहेगा, क्वेश्चन बोला रहेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे बढ़ाते रहोगे तो खुद ही बढ़ जाओगे।
तो आपको एक एक बढ़ाते जाना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जान जाओगे कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। अब एक कम से कम का मतलब, न्यूनतम का मतलब, एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया ना। जैसे जो शादी उदी का कार्ड होता है ना, जो शादी उदी का कार्ड होता है उसमें ये नहीं लिखा रहता है ना इनवाइटेड फॉर एनी टू एटलीस्ट 2 पर्सन। तो इसका मतलब क्या है समझ रहे हो ना, 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 आओ ना, पूरा परिवार आ सकते हो, पूरा विलेज आ सकते हो, पूरा शहर लेके आ सकते हो ना, अगर कम से कम लिखा हो तो। इसलिए कम से कम नहीं लिखता है, क्या लिखता है, अधिकतम 2 लिखता है। क्या लिखता है, अधिकतम 2 लिखता है, ठीक है। अधिकतम या अधिक से अधिक ना, अधिकतम या अधिक से अधिक यार, जिसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, एट मोस्ट। क्या, एट मोस्ट, ठीक है। जैसे बोला जाए कि कल तभी क्लास चलेगी, अधिकतम अगर 3 बच्चे आए रहेंगे तो बोलो 4 आए रहेंगे चलेगी, अधिकतम 3 मैंने बोला है ना, बोलो अधिकतम 3, एट मोस्ट 4 स्टूडेंट है तभी कल की क्लास चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी ना। तो 3 आ जाएंगे तो चलेगी, अधिकतम 3 ना, 3 2 पे चलेगी, 1 आगे चलेगी, कोई नहीं आएगा तो भी चलेगी, मैं खुद पढ़ा के चला जाऊंगा ऑनलाइन। बताओ तो अधिकतम में अगर अधिकतम जैसे 3 बोला है, अधिकतम क्या बोला है 3, तो 3 से स्टार्ट करोगे और एक एक घटाते जाओगे, कहाँ तक घटाओगे, 0 तक घटाओगे। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ तक समझ में आया। इसीलिए देखो ये वर्ड लिखा रहता है शादी में कि भाई आप अधिकतम 2 लोग आमंत्रित हैं, ठीक है, अधिकतम 2 लोग। एक तरीके मतलब 2 आ सकते हो, 1 आ सकते हो, ना आओ तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक तरीके से मना ही करने के लिए बोले रहते हैं, लेकिन हम लोग मुंह उठा के चले जाते हैं ना, पापी पेट का सवाल रहता है ना। बताओ यहाँ तक आ गया? तो ये दो मैंने क्या बताए आपको, 2 हिस्ट्रिकल वर्ड बताए जिनका मतलब आप समझ गए ना। कम से कम केवल बोलने में ही कम है और इसका मतलब बहुत अधिक है। बोलो एटलीस्ट, केवल जब आप बोल रहे हो तभी लग रहा है कम, लेकिन इसका मतलब अधिक है कि नहीं, हमेशा उल्टा है। कम से कम केवल जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो कम से कम है तो कम होगा, लेकिन इसका मान बहुत अधिक होगा अगर आप देखोगे तो। और अधिक से अधिक केवल बोलने में ही अधिक है, लेकिन अगर उसका मतलब देखोगे तो बहुत ही कम होगा। समझ गए? इस क्वेश्चन में वही मतलब बोल दिया है। देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोल दिया है कि यदि 5 डिफरेंट झंडे उपलब्ध हैं, क्या 5 डिफरेंट झंडे उपलब्ध हैं, ठीक है, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात करो जिन्हें कम से कम 2 झंडे को एक ऊर्ध्वाधर पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, कम से कम यहाँ पे क्या बोला है? पहले तो कितने फ्लैग्स उपलब्ध हैं, कितने अवेलेबल हैं? 5, ये अवेलेबल है 5, ठीक है। और कम से कम कितना बोला है? कम से कम बोले तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? एटलीस्ट कितना बोला है? एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है? 2 या 3 या 4 या 6 होना भी चाहिए। जहाँ तक बोला रहे केवल भाई उतना होना भी चाहिए ना, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 या 4 या 5, 6 तो है ही नहीं ना। बोलो तो हम क्या करेंगे? सुनो, अब इसमें केस 1 ना, क्या केस 1, जब 2 फ्लैग क्या हों? ऊपर नीचे हों। बोलो 2 फ्लैग ऊपर नीचे हों, तब देखो ना यहाँ पे केस बन गया कि नहीं ना। तो जब 2 हों तो क्या करोगे? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा कि नहीं? अब सेकंड केस क्या? जब 3 ऐसे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 60। थर्ड केस बताओ। जब 4 हो जाएंगे ना, ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही बताया।
ना, बताओ ऐसे ना, तो क्या हो जाएगा 5 4 2 1 ना, 120 हो जाएगा कि नहीं यहाँ से ना। और जब अभी एक और है फोर्थ ना, ये तो क्या हो जाएगा भाई 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे भी 120 ही आएगा क्या ना। अब आपको क्या करना है, बोलो टोटल बेस है ना। देख भाई देख, टोटल बेस के लिए क्या करेगा, देख क्या है या है ना, या होने पे क्या करा जाता है, टोटल बेस के लिए क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे कि नहीं बताओ। 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, आंसर देखो आ ही रहा होगा, कितना आ रहा है 320। तो ये अभी जितने भी क्वेश्चन किए थे सबसे प्यारा एग्जाम्पल था, समझ गए ना। तो क्या करना था, एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा रखना था, लेकिन कम से कम कितना हो, 2 झंडे। तो 2 रहेगा तब 20 बनेगा, 3 रहेगा तितना बनेगा, 4 रहेगा तितना बनेगा, 5 रहेगा इतना। तो टोटल 320 क्रिएट हो सकते हैं अगर कम से कम 2 झंडे एक के नीचे दूसरा आ रहा हो। 1 फ्लैग ब्लो अगर अनदर फ्लैग हो तो ऐसे कितने सिंबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, 320 ना। ये नहीं कहा है केवल 2 पर, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था या जो अगला एग्जाम्पल था 2 पर बोल दिया था ना, 2 पर बोला था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 पे बोला है। कम से कम 2 पर कितने जो है सिंबल क्रिएट कर सकते हो, तो 2 पर भी कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो, 4 पर भी कर सकते हो, 5 पर भी कर सकते हो। इस तरीके से इतने जो है सिंबल्स जो है क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके।